नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। चुनावी दौर हुआ खत्म और बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई और आज मैं मौजूद हूं कृष्णानगर विधानसभा में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं अनिल गोयल जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत थैंक यू जी। सर, आप इस जीत का श्रेय, बीजेपी की इतनी भारी जीत है, भारी मतों से जीत हुई है, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मोदी जी को जाता है, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जाता है और जनता को जाता है, जिसने मन बना लिया था कि केजरीवाल जैसी फर्जी सरकार, झूठी सरकार, लूट की सरकार को निकाल बाहर करना है। और इसने मोदी जी की नीतियों पर, मोदी जी के गारंटीज पर विश्वास जताया और ये जीत मोदी जी की है, जनता की है, प्रदेश नेतृत्व की है। जनता की आपने बात करी सर, तो बीजेपी की दिल्ली की जनता के लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, जो समस्याएं सबसे बड़ी हैं, जो है सड़क, वो है सीवर, वो है पानी नहीं आना 24 घंटे, 1 घंटे आना, गंदा आना, वो है तारों का जंजाल, वो है गरीब कल्याण की सारी योजना ठप पड़ी, जैसे राशन कार्ड नहीं मिल रहे, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही, विकलांग पेंशन नहीं मिल रही और विधवा पेंशन नहीं बन रही। इसके अलावा डूसी के जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी बुरी हालत है, उनको ठीक करने का है। इसके अलावा जो यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक है, कंजेशन है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट की ज़रूरत है, विकसित दिल्ली बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ हमारी प्रायोरिटी में है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये गुड गवर्नेंस के माध्यम से, सुशासन के माध्यम में, ऑनेस्टी के साथ होंगी। ये हम लोगों का संकल्प है जी। अनिल जी, चलो ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन अगर हम क्षेत्रीय विकास की बात करें तो यहाँ कृष्णानगर में क्या क्या परेशानियां लोगों को है, उनके लिए आपने क्या योजनाएं सोची? सड़क, सीवर, पानी, गरीब कल्याण की योजनाएं ठप पड़ी, ये तो यहाँ भी है। तो हमने तुरंत देखी, अभी हमने आज ही 2 सड़कों का उद्घाटन किया। 100 सड़कें अगले 10-15 दिन में हम बनानी शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो सीवर की प्रॉब्लम्स है उसके 24 घंटे में निपटारा हुई, हम व्यवस्था कर रहे हैं। 24 घंटे जो पानी की सुविधा आना है, ये थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन ये हम इसके लिए संकल्पित हैं। इसी तरह गरीब कल्याण की योजना है, जो महिलाओं को 2500 रुपये देना है, या 10 लाख का हेल्थ कवरेज देना है गरीबों को, या 70 साल के ऊपर सबको देना है, वो भी जैसी सरकार बनेगी तुरंत होगा। दूसरा एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जो यहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, खासतौर से ये गीता कॉलोनी झील क्षेत्र में, वो रजिस्ट्रियाँ और मालिकाना हक शुरू कर दिया जाएगा जैसी दिल्ली सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ी मुद्दा था यहाँ। इसके अलावा जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है या थोड़ा सा यातायात की व्यवस्था को, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना है, ये भी हमारी प्राथमिकता में है जी। यहाँ भी आपने हेल्थ की बात करी। अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें जो आम आदमी पार्टी की सरकार में बनवाए गए थे, तो खबर ये आ रही है कि भाजपा उनको रिकंस्ट्रक्ट करवा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्टिव मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं, वो तो किराए की कुछ जगह में उन्होंने 2 घंटे एक डॉक्टर बैठा दिया, कुछ दवाइयाँ, वो कुछ क्लिनिक है ही नहीं। प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें कि प्राइमरी हेल्थ केयर हो, इम्यूनाइजेशन हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हों, ये सब उसमें होंगी। और एक प्राइमरी ट्रीटमेंट भी होगा, जैसे कि कोई इलाज के लिए चोट लग जाए तो हो, इंजेक्शंस की ज़रूरत हो, इन्वेस्टिगेशंस हो, ईसीजी तक नहीं था, तो अब ये सब हो। एक प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अनिल जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मेरा आखिरी सवाल होगा ये कि दिल्ली की जनता ने भाजपा पर इतना जो भरोसा जताया है, लेकिन अब दिल्ली की जनता के मन में यही सवाल है कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा या भाजपा किसको सीएम के चेहरे को उतारेगी जनता के सामने। हालांकि ये बात भी है कि 48 के 48 जो विधायक हैं वो सभी काबिल हैं, लेकिन अगर आपको सीएम का चेहरा बताया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, तो आप कमान संभालने के लिए? हमारे 48 के 48 एमएलए, जैसे आपने कहा, इंस्टीट्यूशंस हैं खुद अपने आप में, और जिसको भी पार्टी डिसाइड करेगी, जिसको भी हमारे माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, प्रदेश नेतृत्व डिसाइड करेगा, वो अपना काम कर पाने में सक्षम होगा। वो 48 में कोई भी हो सकता है।